नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश सिंह पीसीबी रिपेयरिंग जो ट्रेनर हूँ यहाँ पर। तो आपका केयर स्क्र अकेडमी में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम समझेंगे जो एसएमपीएस जो सप्लाई होती है वो किस तरीके से काम करती है। तो जो हमारी एसएमपीएस सप्लाई है वो हमारी विंडो एसी, स्प्लिट एसी और इन्वर्टर एसी तीनों में ही ये सप्लाइयाँ आती है। तो ये किस तरीके से काम करती है इसको हम समझेंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और यदि वीडियो पसंद आती है तो बाद में लाइक भी करना। तो दोस्तों, अब समझेंगे हम जो पीसीबी है हमारी किस तरीके से एसएमपीएस पावर सप्लाई है कैसे काम करती है। तो दोस्तों, हम इसे एक पीसीबी को उठा लेते हैं, तो इसको हम समझेंगे। तो दोस्तों, इसके जो पीसीबी है आप यहाँ पर देखोगे तो ये इसमें एसएमपीएस बना हुआ है, और जो एसएमपीएस जो काम करता है वो हमारी पीसीबी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वोल्टेज तैयार करता है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे तो इसमें जो सप्लाइयाँ जो बन रही हैं इसके अंदर दो सप्लाइयाँ बनी हुई हैं, क्योंकि इसमें जो आउटपुट के दो डायोड लगे हुए हैं। तो ये दो डायोड है, दो सप्लाइयाँ यहाँ पे बनेंगी, और दो सप्लाइयाँ जो बनने के बाद हमारी पीसीबी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वोल्टेज तैयार होंगे। तो दोस्तों, हम पीछे से देख लेते हैं इसका। तो क्योंकि इसमें डबल सर्किट होता है इसलिए थोड़ा सा इसका जो डायग्राम होता है थोड़ा कैड़ा होता है, लेकिन आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, ये 300 प्लस है। तो 300 प्लस जो है ये कैपेसिटर जो है हमारा, यहाँ से ही हमारी ये जो डीटी ट्रांसफार्मर है ये यहाँ से 300 प्लस जो आप देखोगे डायग्राम से 300 प्लस जो प्लस आ रही है वो सीधा डीटी पे आ जाती है, और जो नेगेटिव है वो सीधा जो स्विचिंग आईसी जो ऑसिलेटर आईसी हमारी लगी हुई है तो इस पे आ जाती है, और यही आईसी इसको यहाँ से इसको ग्राउंड प्रोवाइड करती है। जब इसको ग्राउंड प्रोवाइड ये आईसी कर देती है तब हमारा डीटी आउटपुट सप्लाई निकालता है, क्योंकि जब आईसी हमारी यहाँ स्विचिंग करने लगती है। दोस्तों, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आपको कि जो ये एसएमपीएस सप्लाइयाँ होती हैं ये रेगुलेट सप्लाइयाँ होती हैं। तो इन्वर्टर एसी में सिर्फ यही एसएमपीएस सप्लाई और बक कन्वर्टर सप्लाइयाँ यूज होती हैं, लेकिन जो लीनियर पावर सप्लाई है वो सिर्फ विंडो और स्प्लिट एसी में यूज होती है, क्योंकि वो रेगुलेट सप्लाई नहीं होती है। ये रेगुलेट सप्लाई होती है, यानी कि यदि आपकी जो सप्लाई जो पावर सप्लाई से दी जाती है यदि वो कम या ज़्यादा भी होगी तब भी आपकी जो ये वाली सप्लाई है इस पर कोई दिक्कत नहीं आती है, ये रेगुलेट करके रखती है। तो दोस्तों, जब यहाँ पे आप देखोगे तो आउटपुट में दो डायोड लगे हुए हैं। तो एक डायोड इधर की तरफ लगा हुआ है और एक डायोड इधर की तरफ लगा हुआ है। तो एक सप्लाई इधर की तरफ बनेगी और एक सप्लाई इधर की तरफ बनेगी। तो हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एक पॉलराइज कैपेसिटर लगा हुआ है, और यहाँ से एक सप्लाई सीधी इस कॉइल के थ्रू ये 15 वोल्ट की सप्लाई बन जाती है। तो देख रहे हो आप यहाँ पे 15 वोल्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ये 15 वोल्ट की सप्लाई बन जाती है। और इधर देखोगे डायोड के बाद तो यहाँ पे भी एक जो पोलराइज कैपेसिटर लगा हुआ है और एक यहाँ से नॉन पोलराइज कैपेसिटर लगा हुआ है। उसके बाद ये जो सप्लाई डायोड के थ्रू आती है ये 8 वोल्ट की सप्लाई है, ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये सीधा इस वोल्टेज रेगुलेटर पे चली जाती है। तो ये जो वोल्टेज रेगुलेटर जो आईसी होती है ये इसकी 1 नंबर पिन पर ये सीधा 8 वोल्ट जा रहे हैं, और इसकी जो बीच वाली पिन है ये ग्राउंड है, और इसकी जो तीसरी पिन है ये आउटपुट है। तो आउटपुट पे आप देखोगे तो एक नॉर्मल कैपेसिटर यानी कि पोलराइज कैपेसिटर लगा हुआ है, एक नॉन पोलराइज कैपेसिटर लगा है। तो यहाँ पर 5 वोल्ट की सप्लाई बन जाती है, और यही 5 वोल्ट की सप्लाई हमारी पीसीबी में काम करती है, और एक हमारे पास 15 वोल्ट की सप्लाई है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो सप्लाई है हमारे पास दो तरह की सप्लाइयाँ हैं। तो जो 15 वोल्ट की सप्लाई है वो हमारे ये जो आईपीएम लगा हुआ है इसके लिए जाती है, क्योंकि आईपीएम हमारा यहाँ पे स्विचिंग करता है, तो उसके लिए वीसीसी वोल्टेज होती है। तो इसकी जो 13 नंबर पिन है इस पर जाती है। प्लस जो हमारी इसके अंदर यूएलएन आईसी लगी हुई है, मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ। जो ये वाली आईसियाँ लगी हुई हैं इनके लिए 15 वोल्ट की सप्लाई जा रही है इस पीसीबी के अंदर। प्लस जो ये रिले लगी हुई है वोल्ट रिले, इसके लिए भी ये सप्लाई हमारी 15 वोल्ट वाली सप्लाई जा रही है। और जो हमारी जो आईजीबीटी जो यहाँ पे लगा हुआ है तो इसके लिए यहाँ पर एक ड्राइवर आईसी लगी हुई है, तो इस ड्राइवर के आईसी के लिए भी 15 वोल्ट की सप्लाई जाती है। और जो 5 वोल्ट की सप्लाई है दोस्तों, वो यहाँ से 5 वोल्ट की सप्लाई जब निकलती है तो ये यहाँ पे हम देखेंगे जो मेन माइक्रो कंट्रोलर इसके लिए जाएगी, और जो यहाँ पे सिग्नल जितने भी काम करते हैं सब 5 वोल्ट की सप्लाई पे काम करते हैं। जैसे ये सेंसर है इन पे भी 5 वोल्ट की सप्लाई जाएगी। तो दोस्तों, तब जब ये सप्लाई हमारी ओके होगी, यदि कभी इसका फॉल्ट आता है तो सबसे पहले आपको 300 प्लस ओके होनी चाहिए, तभी ये पावर सप्लाई ऑन होगी। यदि आपको पावर 300 प्लस यहाँ पर नहीं मिले हैं कैपेसिटर पर तो ये पावर सप्लाई ऑन नहीं होगी, क्योंकि 300 प्लस जब होगी तभी उन्हीं 300 प्लस वोल्टेज से ये सप्लाई ऑन होती है, और ऑन होने के बाद ही फिर ये आउटपुट जो सप्लाई है ये निकालती है।
तो यदि ये आउटपुट सप्लाई तभी निकलेगी तब हमारे जब SMPS के अंदर लगा हुआ DT और IC जो मिलकर दोनों स्विचिंग कराएंगे तब हमारी आउटपुट वोल्टेज निकलेगी। तो दोस्तों यदि आपको कभी इसमें प्रॉब्लम आती है तो आप इसको इस तरीके से चेक कर सकते हो। तो इसमें लगे हुए IC और DT के फाल्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आप दोनों को चेक कर सकते हो। यदि प्रॉब्लम आती है तो आप इसको प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हो। दोस्तों अगली वीडियो में अगले टॉपिक के लिए मिलेंगे। धन्यवाद।